नमस्कार। आज हम महर्षि वाल्मीकि का समाज को योगदान इस विषय पर परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ जो विषय विशेषज्ञ और विद्वान परिचर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राम विनय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हमारे साथ में यहाँ परिचर्चा में भाग लेने के लिए दूसरे विद्वान जो उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी। आपने हिंदी साहित्य में एक अतुलनीय योगदान दिया है। आज हम इन दोनों विद्वानों के साथ महर्षि वाल्मीकि का समाज को योगदान इस विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। हम सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है चतुर्विंशति सहस्त्री के नाम से प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण, ये मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखा होने के कारण महर्षि वाल्मीकि निश्चित रूप से संस्कृत के आदि कवि। और संस्कृत और संस्कृति की जब बात आती है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की प्रतिष्ठा के दो कारण हैं, संस्कृत और संस्कृति। महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों विषयों पर अपने महाकाव्य में बहुत अच्छा संदेश दिया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि सर, महर्षि वाल्मीकि एक कवि के रूप में और एक ऋषि के रूप में, एक महर्षि के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो उनका आदि कवि के रूप में संस्कृत साहित्य को और हिंदी साहित्य को क्या योगदान रहा है, समाज उनसे कैसे प्रेरणा लेता रहा? आप जानते हैं, अग्नि पुराण में कहा है कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मयि रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, कि अपार काव्य के संसार में कवि ब्रह्मा होता है। जैसा संसार उसे पसंद है वैसा वह संसार रच देता है। जैसा पसंद का मतलब कि उनकी चेतना में जिस प्रकार का उदात्त समाज है, जैसा वो चाहते हैं समाज को बनाना, श्रेष्ठ बनाना, वैसा ही समाज बनाना उनका लक्ष्य हो जाता है और उनकी लेखनी उसी समाज की रचना में संलग्न हो जाती है। कहते हैं कि न कवेर वचनम मिथ्या कवि ही सृष्टि करह परा, कवि की बातें झूठी नहीं होती क्योंकि वह अपर ब्रह्मा है, सृष्टि करता है। इसलिए कवि ऋषि भी होता है। महाकवि वाल्मीकि कवि भी थे, ऋषि भी थे। ऋषि का मतलब ही होता है ऋषति गच्छति इति ऋषि, जो निरंतर चलता रहता हो, इस लोक में भी और कल्पना के लोक में भी, दोनों जगह जिनकी निरंतर यात्रा चलती रहती हो, वही व्यक्ति ऋषि होता है। तो कवि भी वर्णन करने वाला होता है, समाज का वर्णन करने वाला, प्रकृति का वर्णन करने वाला होता है। इसीलिए उसे कवयिता, वर्णयिता भी कहते हैं। और सच यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा ही कार्य किया है। आप सभी जानते हैं कि जब सबसे पहली बार उनके लिए बहुत सारी किंवदंतियां आती हैं, यद्यपि वे प्राचेतस हैं, प्रचेता जिन्हें वरुण कहा जाता है, अमरकोश में आया है प्रचेता वरुणः पाशी, पाशी, प्रचेता और वरुण, ये तीन पर्याय हैं। तो वो प्राचेतस अपने आप को स्वयं ही कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। वो कहते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे मनीषी महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। जब नारद मुनि कहते हैं कि आप एक काव्य की रचना करें, एक महाकाव्य सृजन करें, तब उन्होंने कहा कि कैसा महाकाव्य लिखूं, किस पर महाकाव्य लिखूं, वह चरित्रवान व्यक्ति कौन है
कौन है जिस पर लिखा वह है? विद्वान कौन है, वह संसार का हितैषी कौन है, वह सामर्थ्यवान कौन है जिस पर मैं ऐसा काव्य लिखूं। तो इस प्रकार की बात आती है कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूत हिते रतः विद्वान कह समर्थश्च सर्वैक प्रियदर्शनः। ऐसी बात कहते हैं महर्षि। और इतनी जब पर्याप्त रूप में आपस में जब संलाप होता है, तब उसके बाद उत्तर देते हैं नारद मुनि। कहते हैं हाँ, एक व्यक्ति है ऐसा, आपके ही कालखंड में है, वर्तमान में है ऐसा व्यक्ति। इक्ष्वाकु कुल का है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता। राम नाम का व्यक्ति है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, पूरा संसार उसे जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे व्यक्ति पर वह धृतिमान है, वशी है, वीर्यवान है, पराक्रमी है, ऐसे अनेक विशेषणों के साथ कहते हुए और अंत में कहते हैं सच सर्वगुणोपेतः। वह सभी गुणों की खान है, सारे के सारे गुण उनमें समाये हुए हैं, वह गुण मूर्ति हैं। सच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धन है, वह कौशल्या के आनंद को अभिवर्धित करने वाला ऐसा पुत्र है इस भारतवर्ष में। इसमें लिखिए आप, धरती पर, इस पर आप काव्य लिखें, इन्हें आप नायक बनाएं, इनके चरित्र का गुणगान करें। और फिर इस प्रकार से जब काव्य का सृजन होता है तो आप सभी जानते हैं कि इस युग का अद्वितीय महाकाव्य है। चाहे किसी भी दिशा में आप देखें, काव्य शास्त्रीय मानक सारे बनाए गए महर्षि वाल्मीकि और महामुनि वेदव्यास को लेकर के। यानी कि लौकिक छंदों का आविर्भाव ही एक तरह से वहीं से हुआ, क्योंकि यद्यपि अनुष्टुप छंद के प्रयोग वैदिक रूप में भी हैं, लेकिन लौकिक धरातल पर कहते हैं ना कि जब वो जा रहे थे और एक क्रौंच युगल को देख करके व्याधे ने जब उसे वध कर दिया था, उस प्रसंग के अनुसार उन्होंने, आनंदवर्धन ने भी बड़ा अच्छा कहा ध्वन्यालोक में, क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। तो शोक से श्लोक की उत्पत्ति करने का जो एक अद्भुत प्रकरण है, यह विलक्षण है। ये महर्षि वाल्मीकि ने जो पद्य कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यारे ओ निषाद, तुम कभी जीवन में अनंत काल तक कभी प्रतिष्ठा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने आनंदरत क्रौंच युगल में से एक का वध कर दिया है। क्रौंच को तुमने मार डाला है और क्रौंची के आनंद को छीन लिया है। तो समाज में जो भी आनंद को छीनता है वह व्याधा होता है, वह हंता होता है, वही तो वधिक है। तो समाज में अच्छाई के मार्ग को दिखाने के लिए महर्षि वाल्मीकि चलते हैं और उन्होंने समाज को चरित्रवान बनाने का संकल्प लेकर के अपने काव्य का सृजन किया। और राम उस चरित्र के प्रतिमान है। उन्होंने कहीं राम को भगवान नहीं कहा, यह सच है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि राम के युग में थे। उन्होंने उस सारे परिवेश को देखा था, उन्हें दिव्य दृष्टि थे और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया था, उनके पूरे जीवन चरित्र को। जो उन्हें ज्ञात था वह भी, जो अज्ञात था वह भी, उन्हें वरदान दिया गया कि तुम सब कुछ जान लोगे जो जानना चाहोगे। तो उन्होंने राम के साथ राम के संपूर्ण जीवन और उस युग को देख लिया था और भविष्य को भी समझ लिया था, और इस दृष्टि से उन्होंने रामायण नाम के काव्य की रचना की थी। कहते हैं कि पहले तो इसमें 24 करोड़ पद्य लिखे गए थे, किंतु वर्तमान समय में यह 24,000 ही शेष हैं। इसीलिए चतुर्विंशति सहस्री संहिता इसे हम कहते हैं। इस तरह की बात आती है। सर, सामाजिक समरसता जैसा कि विषय भी निर्धारित है और आज समाज में इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं यद्यपि जो एक पढ़ा लिखा और बौद्धिक वर्ग है वो इस बात को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाज़ें रह रह करके उठती रही हैं कि सामाजिक समरसता के लिए कहीं ना कहीं अभी स्थान खाली है। तो महर्षि वाल्मीकि के सामाजिक समरसता वाले संदेश को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर पंत जी, अभी तो विस्तार से हमारे सिंह साहब ने बताया है कि वास्तव में वाल्मीकि जो थे जी, वो आदि कवि थे जी, और कवि का धर्म ही है समाज को एक दिशा देना, राह दिखाना। तो निश्चित रूप से इनकी कविता जी या इनकी कृति साहित्य की अनमोल रचना है जी।
क्योंकि जिस कृति का जन्म करुणा से होता है वह हमेशा संसार का कल्याण करती है, और जो कृति जिस भावना से उत्पन्न होती है उसका अंतिम परिणाम वही देती है। क्रोध में अगर कुछ लिखा जाएगा वह क्रोध उत्पन्न करेगा, संघर्ष में कुछ लिखा जाएगा वह संघर्ष उत्पन्न करेगा, लेकिन जो करुणा से जन्म लेता है वह शाश्वत कल्याणकारी होता है। ठीक बात। महानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा। यानी आप देखिए कविता में क्या कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। तो काव्य का सृजन जो करुणा से होता है वह लोक कल्याणकारी होता है जी। और करुणा से होने के साथ जिसमें समाज को दृष्टि में रखकर लिखा जाए जी। अभी भूमिका में डॉक्टर साहब ने अभी बता ही दिया है कि इक्ष्वाकु वंश के बारे में, ये मैं मूल पुस्तक लाया हूं ताकि बहुत सारे हमारे समाज में अभी किसी ने ये मूल पुस्तक देखी भी नहीं होगी। बिल्कुल। ये वाल्मीकि रामायण है जिसमें 2400 श्लोक हैं जी। और इन श्लोकों में कवि ने संपूर्ण रूप से पूरे समाज को एक मर्यादा और एक मर्यादित संस्कार दिए हैं जी। और सामाजिक समरसता जिसे कहते हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा भारत सदियों से, आज से नहीं सदियों से समरसता का समाज था। ये तो विदेशी आक्रांताओं ने और अंग्रेजों ने अपने राजकरण की नीति के लिए, अपने राज को स्थिर रखने के लिए सामाजिक वैमनस्य पैदा किया, तो इसलिए समाज विच्छिन्न हो गया। सारी व्याख्याएं उल्टी कर दी, सारी व्याख्याओं को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। वाल्मीकि का ये जो साहित्य है अगर आप पढ़ेंगे तो इसके हर श्लोक में ऐसा लगता है कि समाज को एक बहुत ही समरस दृष्टि दी गई है। आगे जितने भी इसमें पात्र हमारे पास मिलेंगे, चाहे वो किष्किंधा में भालू और वानर हों, भालू और वानर जो है ये प्रतीकात्मक स्वरूप है, यानी अर्धशिक्षित, अशिक्षित या वनवासी लोग, वनवासी, उनका सहयोग लेकर के भी भगवान राम ने सबको समान समझा। हनुमान जी को उन्होंने अपना परम भक्त बनाया। तो समाज में ये समरसता है। नारी के बारे में इन्होंने क्या लिखा था, जब सीता के साथ अन्याय होता देखा तब इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मैं असत्य नहीं कहूंगा। बिल्कुल। नारी के समर्थन में और बड़े यानी जिसे कहते हैं सुदृढ़ रूप में इन्होंने पूरे तर्क दिए और ये सिद्ध किया कि नहीं, सत्य क्या है। तो ऐसा कवि जो समाज को एक दिशा देता है, आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। हमारे देश में राम राज्य की जो कल्पना है वो वास्तव में वाल्मीकि जी की देन है। वाल्मीकि जी की देन। हालांकि वाल्मीकि जी को कम लोग जानते हैं। वो कारण क्या हो गया कि ये संस्कृत में रचना लिखी थी, राम कथा संस्कृत में वाल्मीकि जी की थी। कालांतर में जो है संस्कृत का प्रचलन कम हो गया तो अन्य अन्य भाषाएं आ गई। तुलसीदास जी ने ये अवधि में लिखी, ये सरल थी। हालांकि तुलसीदास जी ने भी अपने आरंभिक उसमें लिखा है प्रस्तावना में, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। यानी रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण का उन्होंने भी उल्लेख किया था। तो रामायण जो थी ये रामचरितमानस उसकी दाएं लेकर आगे बढ़ा है। वहीं से राम राज्य की संकल्पना आती है। राम राज्य की संकल्पना एक आदर्श समाज के लिए है। शासक को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के क्या नियम है, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य हैं, और राजा के मंत्रीगण कैसे हों, शासक वर्ग क्या हो। राम भरत को वहां पूछते हैं जब भरत उनको लेने जाता है कि आपने उनका वेतन दिया कि नहीं दिया, सभी बड़ों का सम्मान पूरा बड़ों का सम्मान हो रहा है या नहीं। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं।
यही है जो हमारी सर, सामाजिक समरसता जो मैं मूल में जैसे मैं कह रहा था, जैसे आपने रामायण और रामचरितमानस को कहा, हाँ। तो मैं ये हमारे जो दर्शक हैं वो ये इस बात को समझ लें कि आदिकाल में यानी कि केवल संस्कृत भाषा ही जनभाषा थी। वाल्मीकि जी ने रामायणम लिखा, हाँ। तो रामायण घर घर बोली जाती थी, घर घर गाई जाती थी, उस जमाने में थी। इसको हाँ, आज भी जैसे मकान के गृह प्रवेश पर या किसी अन्य शुभ कार्य पर रामायण का पाठ कराते हैं लोग, रामायण शब्द बोलते हैं, वस्तुतः वहां मानस का पाठ हो रहा होता है। मानस का पाठ, यानी कि इस बात से यह सिद्ध होता है कि रामायण इतनी प्रचलित हो गई थी, तो ये वाल्मीकि जी ने समाज में मतलब अच्छे मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक तरह से हम कहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए इसको आदर्श ग्रंथ माना जाता है। यानी घर घर में महाभारत भले ही लोग ना पढ़ें, लेकिन रामायण जरूर पढ़ते हैं। और रामायण का आधुनिक रूप रामचरितमानस समझ लीजिए, क्योंकि वह इसी का अनुकृति है। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी रचना है, उन्होंने तो कहा ये मेरा एक अनुवाद है जो वाल्मीकि जी की रामायण से और कुछ अन्य शास्त्र ग्रंथों से मैंने लिया है। तो सामाजिक समरसता हर कदम पर है। देखिए माता पिता के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, एक कहते हैं रज्जु मोह, ऐसे ऐसे दार्शनिक सिद्धांत बहुत छोटी छोटी बातों में है। रज्जु मोह का मतलब क्या है कि देखिए जैसे जब राम वन गमन करने लगे तो वो उसके सेना अपने सेवक वगैरह दशरथ जी उनके साथ भेजना चाहते थे कि ताकि इन्हें वन में कष्ट न हो, तो उस वक्त में कहते हैं कि ये रज्जु मोह क्या है। यानी तुम हाथी को तो दे रहे हो और उसकी रस्सी से मोह कर रहे हो। यानी हर चीज में एक छोटे से छोटे शब्द में भी एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। ये हमारे वाल्मीकि रामायण अगर आप ढंग से कोई पढ़े, इसका पारायण करे, तब उसे जीवन का असली सत्य पता लगेगा। यानी हमारे माता पिता के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, माता पिता के पुत्र के प्रति क्या होना चाहिए, माता और स्त्री के रूप में क्या होना चाहिए, सीता के प्रति राम का जो स्नेह है वो किस रूप में है, भरत और शत्रुघ्न या लक्ष्मण, ये सारे पात्र जो हैं ये एक ऐसा समाज निर्मित करते हैं जो आदर्श समाज है। और जो इसका मुख्य पात्र है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मनुष्य को उस प्रकार होना चाहिए जैसे राम है, वे आदर्श हैं। तो उस तरह की सामाजिक समरसता को देने वाला ये एक ग्रंथ है, अप्रतिम ग्रंथ मैं इसको कहूंगा। आज बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, ये रामायण यानी रामचरितमानस बाद में लिखा गया। जी। ये वाला जो प्राचीन हमारा ग्रंथ है वाल्मीकि, हाँ वाल्मीकि रामायण, सदियों पूर्व अपने साथ ले गए थे हमारे जो निवासी थे यहाँ के। जब वहाँ आप्रवासी बने तो ये ग्रंथ साथ ले गए, और जो बाद में गए वो तो रामचरितमानस ले गए। इसलिए दोनों वर्षन्स वहाँ हमें मिलते हैं। रामचरितमानस जो है वो आधुनिक वर्षन में भी मिलता है, और प्राचीन जब संस्कृत काल में यानी हम अपना व्यापार किया करते थे, यानी हमारा विश्व व्यापार में स्थान नंबर 1 पर था, विश्व व्यापार में हम अग्रणी थे। उस जमाने में हमारे संस्कृत के ग्रंथ विदेशों में चले गए थे। ये महर्षि वाल्मीकि की लोकप्रियता सर्वग्राह्यता, समाज के सभी वर्गों के लोग महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ग्रंथ को आदर पूर्वक पढ़ते थे। और यही नहीं, जैसे आपने कहा बाली, जामात्रा और सुमात्रा, इंडोनेशिया, आज भी कंबोडिया, आज भी वहाँ, बल्कि ये जो आप वर्मा देखते हैं ना, बर्मा जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, वहाँ तो राम के वंशज भी हैं, और वो अपने को राम का वंशज कहकर उसी प्रकार की परंपराएं चलाते हैं। तो वो तब से था जब ये श्रीमद् इनका वाल्मीकिकृत रामायण प्रचलित थी। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे कौन से पात्रों का चयन किया, उनके माध्यम से आज समाज में जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा बालक वर्ग है, या अन्य जो सभी, उनके लिए क्या ऐसी चीजें, कौन से ऐसे आदर्श मूल्य हो सकते हैं जिनको वो प्रेरणा के रूप में आज देखें। बहुत अच्छा कहा आपने। सबसे पहला आदर्श तो स्वयं भगवान श्री राम है जी। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि एक पुरुषोत्तम मानते हैं उन्हें, वाल्मीकि रामायण में भी और योग वासिष्ठ में भी वे उन्हें एक श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष के मार्ग के माध्यम से मनुष्य को भगवान होने का मार्ग बताते हैं कि मनुष्य कैसे देवता बन सकता है। यह मार्ग देने का काम आदि कवि ने किया है, महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल। और आप देखें राम के व्यक्तित्व को देखें तो कहते हैं न राम सदृशो राजा पृथिव्याम नीतिमान अभूत, कि राम की तरह का राजा धरती पर दूसरा कोई नहीं हुआ।
राम के व्यक्तित्व के लिए कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी कहा ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महर्षि वाल्मीकि ने कैकेयी से जब बातचीत का प्रसंग है राम और कैकेयी माता का, तो वहां जब कैकेयी माता अपना अविश्वास जताती हैं कि उनके पुत्र भरत को राज्य मिलेगा या नहीं, तब श्री राम कहते हैं रामो द्विरनाभिभाषते, कि राम ने अगर मौखिक भी एक बार कह दिया तो वह प्रमाण है, वो प्रमाण है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। झुठलाया नहीं जा सकता। यह आदर्श व्यक्तित्व है एक श्रेष्ठ मनुष्य का। जी जी। तो श्रेष्ठ मनुष्य ऐसा होना चाहिए कि उसकी वाणी का महत्व हो। यह स्थापना समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि समाज का एक एक व्यक्ति राम के आदर्श का पालन करे, उस आचार को ग्रहण करे, तो श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। अब दूसरी बात देखिए, माता सीता को देखें। सीता माता के चरित्र का निर्माण करते हुए महर्षि वाल्मीकि कैसे बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष की ललनाएं कैसी हुआ करती थी। जब रावण आता है वहां अशोक वाटिका में, तो वहां माता सीता तृण लेकर के किनारे, तृणधरि ओट कहत वही देही। तो यह क्या है? यह हमारा आचार है, हमारी संस्कृति है। वाल्मीकि, हाँ, ये तो मानस में है। हाँ, ये मानस में है। महर्षि वाल्मीकि जब कहते हैं, जब रावण अपना प्रस्ताव रखता है, तो माता सीता कहती हैं कि चरणे नापि सव्येन न स्पृशेयम निशाचरम रावणम किम पुनरहम कामयेयम विगरहितम। अरे ओ रावण, मैं तो तुम जैसे राक्षसों को बाईं टांग से भी स्पर्श न करूं, तुम जैसे काम कीटों को छूने की बात तो दूर, देखने की बात तो दूर, रावणम किम पुनरहम कामयेयम विगरहितम, ऐसे विगरहित की मैं कामना करूं। जी जी जी। तो यह जो आदर्श है भारतीय स्त्रीत्व का, भारतीय स्त्रियों की श्रेष्ठता का, ये महर्षि वाल्मीकि ने स्थापित किया है। आप एक और प्रसंग देखें जी, कि भ्रातृत्व का प्रेम देखें। भारत में तो भ्रातृत्व अद्भुत है ही है। राम और लक्ष्मण के भ्रातृत्व के प्रसंग का एक बड़ा सुंदर उदाहरण आपको बताता हूं। जिस समय भ्राता लक्ष्मण को शक्ति बाण से प्रहार कर दिया जाता है मेघनाद के द्वारा, भगवान राम विलाप करते हैं और ऐसे शब्द हैं कि आप सुन करके लगेगा कि क्या अद्भुत कहा। और उस पद्य को यथावत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि देशे देशे कलत्राणि, भ्रातृत्व का उच्चादर्श देखें समाज के लिए, बहुत बढ़िया, कि देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। बहुत बढ़िया, कि वह देश देश में जहां जाओ वहां पत्नियां मिल सकती हैं, विवाह कर लो। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः, जहां जाओ वहां मित्र बंधु मिल जाएंगे। ठीक बात। लेकिन वैसा स्थान, वैसा देश कहीं नहीं देखता हूं जहां सहोदर भाई मिलता हो। यानी कि हम समाज, हमारे जो लोग हैं, आज का युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी के लिए यह संदेश है देशे देशे कलत्राणि के माध्यम से। महर्षि वाल्मीकि ये कहते हैं तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर, अर्थात भ्रातृ प्रेम। सभी लोग जो है अपने भाई या अपने जो सहोदर भाई हैं, वो भी आज हम जैसे देखते हैं विभिन्न कारणों से लोग भाई भाई का आपस में द्वेष और विद्वेष हो जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि की ये पंक्तियां उनके लिए अनुकरणीय। अभी आदरणीय जो कह रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि की पंक्तियों का यथावत रूपांतरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक दो प्रमाण देता हूं। एक तो इसी पद्य का बताता हूं कि गोस्वामी जी ने कहा कि सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जा ही जग बारही बारा, अस विचारी जी जागहु ताता मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। इस एक श्लोक को कितने सुंदरता के साथ एक उदाहरण और आपको दे देता हूं आदरणीय। गीता में पंक्ति है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को यथावत ले आते हैं राम कथा के प्रसंग में। कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की कुछ दन्यतोपी, जो वहां कहा यही कुछ दन्यतोपी है, ठीक ना, कि जब जब हो ही धर्म की हानि
बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जो साहित्यिक योगदान है महर्षि वाल्मीकि का समाज के लिए, जी। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें संक्षेप। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी देश का साहित्य उसकी संस्कृति और संस्कारों को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये वाल्मीकि जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इन्होंने साहित्य के माध्यम से, इन्होंने काव्य के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखा है। तो हमारी संस्कृति आज जीवित है तो वो ऐसे ग्रंथों से है। तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान है। और इतना ही नहीं, देखिए ये भले ही हम कहते हैं कि ये 5000 साल पुराना है या इतने 2500 साल पुराना है, लोग अलग अलग विचार देते हैं जी। त्रेता युग हम मान लेते हैं, त्रेता युग की रचना है। त्रेता युग में भी पर्यावरण क्या होना चाहिए, कृषि कैसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, सारे पुष्प और जो वनस्पतियां कैसी होनी चाहिए जी। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में पूरा उल्लेख है। यानी जो वनस्पतियां आज बड़े बड़े बॉटनिस्ट नहीं ढूंढ पाए हैं, उन वनस्पतियों का नाम इसमें है। क्योंकि जब मैं इसका गंभीर अध्ययन कर रहा था तब मैं वन अनुसंधान संस्थान के लिए मैंने एक लेख भी लिखा था कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, उसमें क्या क्या लिखा है। ठीक बात है। अवस्याय तमो नद्या निहार तमसावृता वनानाम सोवते भूमि निविष्टा तरुणा तपः। यानी हर प्रकृति का इतना सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म विश्लेषण और क्या करने से क्या नुकसान होता है, किस पौधे और किस वनस्पति क्या क्या परिणाम है, किस ऋतु में किस प्रकार की वनस्पति होती है, सारा विश्लेषण है। यानी इन्होंने हमारी संपूर्ण संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान उसको सहेजा है। तो सबसे बड़ा योगदान मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय ज्ञान विज्ञान की विधा को संरक्षित किया है वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसको आज हम सब लोग जो संस्कृतज्ञ हैं उन्हें छोड़ करके बाकी लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो मेरा इन दोनों विद्वानों के कथनों के आधार पर यह निवेदन होगा कि सभी लोग, सारे विश्व में सभी लोग अच्छे मूल्यों की स्थापना के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और समाज में आदर्श स्थापना के लिए रामायण का पारायण, पाठ और अध्ययन अवश्य करें। मैं डॉक्टर राम विनय सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी जो कि एक प्रख्यात साहित्यकार हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।